इसका विरोधी नहीं है, पर किसी की जेब काट के नहीं, किसी के अन्याय और अत्याचार से नहीं। एक महापुरुष जब इस जगत में चलता है, घर को छोड़ करके कासाय वस्त्र धारण किया, एक महापुरुष हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी करके राष्ट्र की, समाज की सेवा को समर्पित कर देता है। वही कहानी हो गई ना, जैसे एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं, पर ये 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को एक महापुरुष इतना खड़ा कर सकते हैं। एक हम लोग हैं। जब कल गुरुदेव कह रहे थे और अरविंद शास्त्री कहते इनको, तो मैंने कहा मुझे आश्रम नहीं लिए, ये जो है कोई खेल थोड़ी है जिम्मेदारी लेना। हम ये सोचते हैं कि गुरुदेव ने हम पर विश्वास किया और हमें दिया, ये साक्षी बना सारा समाज। जिस दिन ये कहे कि युग पुरुष जी महाराज ने जिस व्यक्ति को चुना था, जिस शिष्य को चुना था, जब से वो बैठे हैं, ये संस्था दिन पर दिन समाज की सेवा और विराट हुई है, ऐसा कहेंगे तो मेरी साधुता सफल होगी, नहीं तो मेरा तो जीवन बेकार हो गया। यदि मैंने उसी का भोग भोगते हुए निकल गए, है ना, पूत सपूत तो का धन संचिए, पूत कपूत तो का धन संचिए। यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए कमाना नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसे सहज व्यवहारिक जगत में लोगों ने समझाया कि जिस पुत्र के लिए तुम रात दिन मरे जा रहे हो ना, अपमान सहते हो, फिर उसी पुत्र के लिए लगे हो। यदि इतना किसी पड़ोसी के गरीब बच्चे को लगे होते ना, वो तुम्हें देवता की तरह मान। जो माता पिता अपने बच्चे से अपमानित होकर के भी रात दिन उन्हीं के लिए लगे हैं ना, कभी किसी गरीब के लिए करके देखना। जब हम मवई धाम में लड़कियों को शादी कर रहे थे ना, 71 कन्याओं की शादी की थी, तब हमने उनको एक साइकिल दी थी, जो कि देहात की लड़कियां थी। एक उनको हाथ की मशीन दी थी, अलमारी बेड वगैरह तो बहुत सारा सामान था, कुछ लोगों ने देखा है। पर जब मैं मोबाइल दे रहा था ना, मैंने उन कन्याओं से कहा कि ये मोबाइल ले लो, जब आपके पति आपको परेशान करे ना, कोई दुख हो तो मेरे को फोन करके बताना, मैं इनको ठीक करूंगा। तो उनके इतना कहना हुआ कि उनकी आंखों से जैसे अश्रुपात होने लगा, जैसे इस 3 लोग की संपदा मिल गई उन्हें, जैसे कोई एक हाथ मिला और उनकी आंखों से वो अश्रुधारा जो प्रेम की निकली। इतना सा कह दिया कुछ नहीं, इतना सा कह भर दिया। कह देने मात्र से लगा जैसे मैं बहुत बड़ा हो गया। आपको बड़ा बनना आता ही नहीं है, अब तो लगे हो 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। अब वहीं लगे हो जहाँ मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जो कोई मानता नहीं है, पर ये मोह दशा, ये पशु बुद्धि है। नहीं तो एक निश्चित समय तक पूत कपूत तो का धन संचिए, पूत सपूत तो का धन संचिए। यदि पुत्र सुपुत्र है तो क्या कमा के रख जाओगे जो वो सुखी हो जाएगा, और यदि पुत्र कुपुत्र है तो क्या कर लोगे जिससे वो सुखी रह जाएगा। सब आपके देखते मिट्टी में मिला। बहुत परिवार इसमें 2-4 बैठे होंगे, निश्चित रूप से होंगे। आप खोजो और स्वयं को महसूस करो। व्यासपीठ झूठ बोलने का नहीं है, व्यासपीठ कोई कहानियों का पुंज नहीं है, व्यासपीठ व्यक्ति व्यक्ति के जीवन की वो कथा है। यदि ध्यान से सुन लिया ना तो वो संबल होगा। जब तुम्हें परिस्थितियां तो होंगी पर दुख नहीं होगा। और दुख कहते हैं दुख मन का जान। ये दुख जो है मन में पैदा होता है ना। मन सुखी और दुखी होता है। इस सुखी दुखी होने वाले मन को ठीक ठीक जानते हुए इसी क्रम को आगे बढ़ाया तो कहते हैं अब कंस जैसे श्रीहीन हो गया था अपने ही कुकर्मों के द्वारा। निस्तेज कंस चुपचाप पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ, जैसे आज वो भगवत भाव से भर गया बैठा था। जब नित्य प्रत की तरह राज्य दरबार में राज्य सिंहासन पर विराजित हुए, उनकी जो शैली थी वो उस दिन राज्याधिकार के अनुकूल नहीं थी। धर्म परायण शब्दावली का जब श्रवण किया तो सेनापति ने देखा कि आज हमारा सम्राट कुछ बदला बदला सा नजर आता है, कुछ इसके विचारों में परिवर्तन कैसा। पूछा ऐसा क्या हुआ आपके विचारों में? आज तक आप जिस पर प्रतिशोध करते थे आज उसी तरह की भाषा आप यूज कर रहे हो, आप क्यों इतना परेशान हो? ऐसा क्या हुआ है? तब कंस ने सारी बात बताई कि बोले ऐसा ही नहीं हुआ, मेरा पुरुषार्थ हार गया, भगवान का संयोग जीत गया। आज तुम्हें पता है ना, मैंने अपनी बहन को विदाई वाले दिन बंदी गृह में बंद किया था। इस धरती का सबसे अभागा भाई हूं मैं,
जब मैंने अपनी बहन को विदाई वाले दिन बंदी गृह में बंद करके एक भी संतान का सुख नहीं लिया, संतान को जन्म तो दिया पर मेरे इस क्रूर स्वभाव ने मातृत्व को पैदा नहीं होने दिया। जन्म हुआ और मैंने एक नहीं एक एक करके मैंने उसकी 6 संतानों को मारा। 7वीं तो दैव योग से रही नहीं, पर आज जिस अष्टम गर्भ के इंतजार में मैंने अपनी बहन को विदाई से लेकर के संतान की उत्पत्ति तक एक दिन भी अपने स्वार्थ में उसे चैन से नहीं जीने दिया, इस स्वार्थ के अंधेपना ने आज मेरी वो आंखें खोल दी। मुझे लगा कि मेरा पुरुषार्थ हार गया, पर दैवीय विधान जीत गया। आज वो काल पैदा हो गया। तुम्हें पता है, जब मैं देवकी की अष्टम संतान को चट्टान में पटक के मारना चाहता था तो आकाश मार्ग को निकलती हुई कन्या ने अष्टभुजा रूप धारण करते आकाशवाणी की कि तेरा काल पैदा हो गया है। दुख से हृदय भर गया। मैं आज उस पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को संतप्त देख रहा हूं। मुझे लगता है कि मैंने कितना बड़ा इस धरती में अपराध किया है। इस अपराध की अग्नि में जलते हुए कंस की मति का जब दर्शन किया तो मंत्री दुष्ट थे, स्वभाव से क्रूर थे, इसलिए स्वभाव से क्रूर। मंत्रियों ने कहा इसमें क्या हुआ, यदि कहीं धोखे से तुम्हारा काल पैदा भी हो गया है तो उसको हम खत्म कर सकते हैं ना, इतना घबराने की जरूरत क्या है? आप इतना हतोत्साहित क्यों हो गए? आपके पास रणनीति को तैयार करने वाले, विरोधी पर विजय प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले कुशल मंत्री आपके हैं, सेनापति आपके पास एक से एक योद्धा सेनापति है, बड़ी लंबी फौज है। हम चाहें तो सारी व्रज वसुंधरा को ही खत्म कर दें। आप घबराओ मत। जब इस तरह से अनेक तरह के प्रस्तावों को जब राजाधिराज कंस के सामने मंत्री के द्वारा रखे गए तो उसकी बुद्धि में पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई क्रूरता को जैसे जीवन मिल गया। फिर खड़ा हो गया और बोले फिर कैसे खत्म करेंगे? तो मंत्री ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज 5-7 दिन के मध्य में जन्मे हुए जितने भी बाल शिशु हैं ब्रज वसुंधरा में एक एक बाल शिशु को हम मार देंगे और उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई देवकी का पुत्र होगा और वो उसी के बीच मारा जाएगा। फिर आप निष्कंटक होकर राज्य का संचालन करें। बदल गया स्वभाव, इसलिए कहते हैं स्वभाव कैसे बदल गया आपको पता नहीं होगा। गीता में कहा संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। ये संग से बचो, नहीं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, ठीक है ना? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए साधुओं को तामसी भोजन रोका गया, लहसुन नहीं खाओ ज्यादा, प्याज नहीं खाओ ज्यादा। और भक्त को कहा हम तो एक शब्द में कहते हैं कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने जीवन में वही खाएं वही पिए जो ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पित कर सकते हो। ये सब सात्विक भोजन है। जो ठाकुर जी को भोग लग सकता है वो सब मेरे खाने योग्य है। जो मेरा मालिक नहीं खा सकता, जो मेरा मालिक स्वीकार नहीं करता, फिर वो भोजन मैं क्यों करूं, वो पानी क्यों पीऊं, मैं ऐसा कुछ पेय पदार्थ क्यों पीऊं जो मेरा मालिक नहीं पी सकता, ऐसा भोजन मैं नहीं करूंगा जो मेरा मालिक नहीं खा सकता। जिस भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के विपरीत आचरण मत करो। पूतना को बुलाया, तैयारी हुई। पूतना मायावी है, रूप बदलने में माहिर है। वो छोटा बड़ा आकार भी अपना बना लेती है, आकार छोटा बड़ा कर सकती है, सुंदर असुंदर हो सकती है। ऐसी मायावी आसुरीय विद्या को प्राप्त पूतना को बुलाया गया और पूतना को समझाया कि तुम जाओ और इस ब्रज में जन्मे हुए 5 से 7 दिन के जितने भी बाल शिशु हैं सबको मारना है, कोई भी बाल शिशु जिंदा ना रहे। इधर प्रभात हुआ और प्रभात होते ही नंद भवन में नंदरानी जगी और नंदरानी ने जागते ही क्या देखा, जैसे उस बालिका को उठाया और गोद में लिया तो बालिका तो थी नहीं। तो नंदरानी जोर से चिल्लाई, बाबा नेक मेरी बात सुने। बाबा ने आवाज है, कहा है गए हो मैया,
मैया ने कही बाबा तू यह बताए दे आके कि मेरे घर में कल लाली ने जन्म लियो या लाला भयो मेरे घर में। बाबा ने कही नहीं मैया तेरे घर में लाली ने जन्म लियो। मैया ने बुलाया बाबा आए के देख ले, मुझको तो विश्वास ना होवे, और जो मेरी गोद में अभी है वो लाली ना है, वो तो मेरी गोद में जो बैठे हुए वो तो लाला है, लाला। बाबा खुशी से झूमते हुए मैया की गोद में बैठे हुए लाला का दर्शन किया। सारे गोकुल में खबर है गई कि नंद भवन में लाली ना लाला का जन्म भयो। सारी उस गोकुल की वृद्ध वृद्ध नारियां नंद नंदन के उस चितचोर कन्हैया की रूप माधुरी में आकृष्ट, मन जैसे चलने में सामर्थ्य नहीं है पर हाथ में लपटे लिए मन के वेग के साथ नंद भवन में जाए के नंद रानी को बधाई देने। अरे लाला जन्म सुने आई जसोदा मैया लाला जन्म सुने आई जसोदा
कहते हैं गुलाब, गुलाब मोहब्बत का पैगाम नहीं होता, गुलाब मोहब्बत का पैगाम नहीं होता, चांद चांदनी का प्यार सरेआम नहीं होता। प्यार तो होता है मन की दो निर्मल भावनाओं से, नहीं हो वरना ये गोरी सी राधिका का इस जगत में नाम नहीं होता। तो जिसको भी करना है शादी विवाह में मदिरा पान किए समाज के सामने नृत्य करने से अच्छा है कि आज अपने मन मयूर को जहां बैठे हो उसी जगह ताली सेवा के साथ नृत्य करते हुए आज नंद बाबा को बधाई दे। इस तरह से भगवान के प्राकट्य की बधाई देने सारे गोकुल की नारियां आज नंद भवन में एकत्रित हुई। आज बाबा के घर में लाला का भी जन्म भयो ना, आज लाला का जन्म है। बाबा खुशी से भरे हुए हैं। बाबा ने 2 लाख ब्राह्मणों को बुलाए के आज भगवान प्रकट भये तो बाबा के घर में रिद्धियां सिद्धियों ने डेरा डाल लिया। अब तिल के 7 पहाड़ एक एक ब्राह्मण को, और उन तिल के शिखर का जो श्रृंगार किया वो हीरे जवाहरातों से उस तिल के शिखर का श्रृंगार किया। वो तिल के 7 पहाड़ एक साथ में गाए। ऐसे 2 लाख ब्राह्मणों को बुलाया, सबको इस तरह से भर भर के दान दे रहे हैं। और इसी दान की महिमा को वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर भाव से दान का जो प्रतिपादन किया। जो दान हमें इस भवसागर से पार ले जाता है, जो दान हमारे चित्त की मलिनता का हरण कर लेता है, ऐसे दान की ओर प्रकाश डालते हुए जो वेद व्यास जी ने नंद भवन के इस संदर्भ के साथ प्रकट किया वो बहुत ही समाचीन है, श्रवणीय है। श्रवणीय ही नहीं है, उसका जीवन में अनुकरणीय है। और जो इसका अनुकरण करते हैं वास्तव में वो सचमुच दानी की श्रेणियों में आते हैं। और वो दान क्या है? बोले काले निस्नान शौचाभ्याम संस्कार तप से जय
शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्यण आत्म विद्यया। भगवान क्या कहते हैं? कालेन स्नान शौचाभ्याम, अर्थात जैसे काल से अशुद्ध भूमि आदि की, ऐसे संस्कार तब सैज्जया देह आदि की और शौच प्रक्षालन से वस्त्र आदि की, ऐसे शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या। आपका देह कैसे शुद्ध होता है? स्नान करके। देह में स्मेल आने लगे और कभी आप स्नान न करो, ऐसा कोई आदमी मिले जो स्नान ही न करता हो और आपको कहीं इसी के बगल में खटिया पड़ेगी, आप यहीं सो जाओ, कितना गंदा होगा, है ना? तो जैसे स्नान से देह की शुद्धि होती है, ऐसे ही स्नान शौचाभ्याम, और ऐसे काल की शुद्धि कहते हैं। कैसे होती है? भूम आदि की, जैसे काल से अशुद्ध भूम आदि की शुद्धि, ऐसे देह की शुद्धि स्नान आदि से होती है। शौच प्रक्षालन से वस्त्र आदि की शुद्धि होती है। और ऐसे ही संस्कार ये हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कारों की परिचर्चा करते हुए भागवत में वेदव्यास जी ने जो बताया। पर आप बताओ, आप इतने में से कितने को 16 संस्कार याद है? जिसको याद ही नहीं है वो संस्कार के धरातल में तो बर्बाद हो गया ना। जब याद नहीं है तो जो याद है वो आबाद है ना, और जो भूला तो बर्बाद है। बर्बाद कब हो गए? जब हम भूल गए। हम अपनी संस्कृति की परिष्कृत भाव दशा को हमारी बुद्धि से विस्मृत हो गए और हम आदि हो गए कथा में कहानी सुनने के। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानियां जो सुनने की आदत पड़ गई है ना, शास्त्र की बात बुद्धि को अच्छी नहीं लगती। शास्त्र की बात क्या है? वो जीवन है ना, और जीवन अच्छा नहीं लगता, मन स्वीकार नहीं करता। इसलिए तो कहा ना, कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। ये मन इतना गंदा है कि हमें शास्त्र सम्मत चलने ही नहीं देता, विपरीत दिशा में ले जाता है। इसलिए जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े यत्न से राखिए तो ऊपर ठहराए। जल कहीं छोड़ दो वो नीचे ही जाएगा। मोटर लगाओ तो तीसरी मंजिल में ले जाओ, मोटर लगा के तीसरी मंजिल में ले जा सकते हो, पर जल को कह दो तुम तीसरी मंजिल में चले जाओ और छुट्टा छोड़ दो तो कभी भी ऊपर खड्डे में जाएगा, खड्डे में। ऐसे ही जो मन के धरातल पर अपने जीवन को जीते हैं, एक दिन वो मनुष्य खड्डे में गिर जाता है। कौन सा खड्डा? वो मौत का कुआं, जहां फिर जीवन नहीं, मौत है। इसलिए इस मन को कैसे? बोले सत्संग के मोटर से इस मन को सहस्त्रार में ले जाओ। सत्संग की मोटर जब लगेगी तब ये मन ऊपर ठहरेगा, साधना के उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करेगा। इसलिए आप सत्संग में आओ। सत्संग ही एक साधन है मृत्यु से पार जाने का। दान देकर आप मृत्यु से पार नहीं जा सकते, यज्ञ करके आप मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे दुनिया के अनेक शुभ कर्मों को कर डालो, पर ज्ञानान्विते न मुक्ति, उपनिषद में कहा, बिना स्वयं को जाने मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कैसे? शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या। जैसे स्नान से देह शुद्ध होता है, ऐसे दान किनका शुद्ध है? जो अपनी कमाई का 10 या तो किसी अच्छे संस्था में लगाते हैं, या अपने विश्वास पात्र गुरुजनों को सेवा के लिए अर्पित करते हैं, या स्वयं किसी गरीब की सहायता में लगा देते हैं। पर अपने हिसाब का जो 10 है, या तो किसी गरीब, भूखे, साधु, गुरु, जो आपके विश्वास में सत्य है, इसलिए किसी को भी नहीं देना। हम पाप से बचने के लिए किसी को भी धन दे करके और एक बड़ा पाप अपने जीवन में ले आते हैं। बड़ा पाप हमारे जीवन में कब आ जाता है? जब हम पाप से बचने के लिए किसी को भी दान दे देते हैं। हम किसी कसाई को दान दे दें, किसी चोर को दान दे दें, किसी शराबी को दान दे दें। आपके दान से पिए हुए शराब वो जो करेगा उसमें सहयोगी आप भी हो ना। आपके धन से उसने मदिरा पान किया और मदिरा पी के जो भी अपराध किया है उसमें आप यदि पैसा न देते, न वो नशे में धुत होता, न कुछ बुरा करता। हमें लगता गंजेड़ियों को दान दे दिया तो अल्ले हम मुक्त हो गए। ये गंजेड़ियों के लिए थोड़ी दान का विधान है, अपठित लोगों के लिए थोड़ी दान का विधान है, जो केवल दान के लिए। इसलिए हमारे यहाँ तो साधु को तक का, साधु भी 3 विभाग में है, असली, फसली और नकली। तुम्हें कौन से साधु चाहिए? असली चाहिए तो बुद्धि को पारखी बनाओ,
फसली मिल जाएंगे, और फसली के साथ साथ थोड़ी संख्या चाहे कम हो पर कोई ना कोई नकली भी मिल जाएंगे। और नकली जब राम के युग में थे तो अब तो ये कलयुग है, इसलिए पानी पीजिए छान के और गुरु करिए जान के। ये इसलिए नहीं, देखो मैं ऐसे बताता हूं और मैं उपस्थित संतों को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करना हमारी साधना है, संस्कार है, हम साधु को प्रणाम करें। पर जहां लेने देने की बात है वहां विचार करके नहीं। जिसको आप जानते नहीं हो उसको भोजन दे सकते हो, वस्त्र दे सकते हो, यहां से उसे मौदा जाना है तो किराया दे दो, टिकट काट के दिलवा दो, बस अड्डे में जाओ। बहुत लोग मेरे यहाँ आश्रम में हरिद्वार जब आते हैं तो कहते हैं हमारी जेब कट गई। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें रेलवे में, आप कहोगे तो मैं फर्स्ट क्लास का टिकट देके भी आपको भेज दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। आप जाओ, मैं टिकट दिलवाता हूँ, आपका फर्स्ट क्लास एसी में करा देता हूँ। पैसा कम ज्यादा का मात्र नहीं है। तुम 100 रुपए मांग के मेरे से ले जाओगे, मैं नहीं दे सकता। तुम्हें 2000 का टिकट दे सकता हूँ खरीद के एसी का, पर 100 रुपए से तुम यात्रा कर लोगे। इसलिए किसको कितना देना, तो कहते हैं पर बिना दिए ये धन तुम्हें खा जाएगा। दोगे नहीं ना तो ये धन की जो बदबू है, इस बदबू में आप मर जाओगे एक दिन दब के। इसलिए यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवता स्मृतम। जिसने अपने जीवन का 10 दान नहीं किया उसका धन कहते हैं टट्टी है, टट्टी। जानते हो ना, ये भाषा है शास्त्र में, मलवता स्मृतम। परिष्कृत भाषा में इसे मल कहते हैं। मल माने जो आदमी सुबह गंदगी निकालता है उसका नाम मल है। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति का धन कैसा है, मल है। और तुम्हें जहां मल रखा वहां बंद कर दिया जाए तो मरोगे कि जिंदा रहोगे। मल की बदबू से हम एक दिन मर जाएंगे। ऐसे ही ये मल है जिसके जीवन का कमाया हुआ 10 न गरीब की झोपड़ी बना, न भूखे की रोटी बना, न अंधे की आंख बना, न शिक्षा की शिक्षा बना, न साधु जनों की सेवा में गया, न देवालय की स्थापना की, न यज्ञादि का अनुष्ठान किया, न साधु जनों की सेवा की, न आचार्यों की व्यवस्था हुई। ऐसे व्यक्ति का धन कैसा है, बोले मल की तरह मल। अब देख लो, जो जो अपने घर में मल रखे हो कल से सफाई करना चालू करो, और तुम सफाई करोगे तो सीताराम खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। ये इसी, हाँ, गंदगी अपनी उठा के इनके पास फेंक दो, ठीक है ना। क्या दिक्कत है उसमें भाई, गंदगी तो घर के बाहर फेंकते हैं ना, तो समिति के पास फेंक दो, ये ढोते रहेंगे, ठीक है ना।